नमस्कार। सबसे पहले आज के प्रमुख सीएम अपडेट्स। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की दी हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की उपस्थिति में तातापानी महोत्सव का भव्य शुभारंभ। बलरामपुर रामानुजगंज को 667 करोड़ से अधिक की विकास सौगात। सुकमा जिले के गोंडा में 29 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, हिंसा नहीं, विकास ही भविष्य है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी का शासनादेश जारी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने कहा, कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित। रायपुर को मेट्रो सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने भगवान सूर्य की उपासना के पावन पर्व मकर संक्रांति के अवसर पर समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री श्री साय जी ने कहा कि सूर्य देव के उत्तरायण होने का यह पवित्र पर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा, उत्तम स्वास्थ्य और अपार सुख समृद्धि लेकर आए। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मकर संक्रांति सूर्य भगवान की उपासना का ये पर्व है। भगवान सूर्य का आशीर्वाद हम सभी लोगों के ऊपर हमेशा बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। मुख्यमंत्री श्री साय जी ने कामना की कि भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्रदेशवासियों पर सदैव बना रहे और छत्तीसगढ़ निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने बलरामपुर रामानुजगंज जिले के तातापानी में आयोजित महोत्सव का शुभारंभ किया और विभिन्न कार्यक्रमों में सहभागिता की। मुख्यमंत्री श्री साय जी ने तपेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि की कामना की और तपेश्वर महादेव की विशाल प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा पूर्वक नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय जी ने जिले को 667 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी और 221 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री श्री साय जी ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 200 जोड़ों को स्नेहिल आशीर्वाद भी दिया और महोत्सव परिसर में शासन की योजनाओं के स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। तातापानी महोत्सव, इसके लिए हर साल 25 लाख रुपया शासन से देंगे, इसकी भी घोषणा कर रहे हैं कि इंडोर स्टेडियम की भी बात आई है, उसको भी जरूर हमने कहा कि जो भी जरूरत होगी वो सबको सरकार पूरा करेगी। और अंत में फिर से एक बार आप सभी लोगों को मकर संक्रांति पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए, और ये महोत्सव हर साल इसी तरह से भव्यता प्राप्त करे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, कैबिनेट मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, सांसद श्री चिंतामणि महाराज जी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में शांति और विश्वास की राह पर एक और निर्णायक उपलब्धि दर्ज हुई है। सुकमा जिले के गोंडापारा क्षेत्र में सक्रिय रहे 29 भटके युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हमारी सरकार का संकल्प स्पष्ट है। जो हिंसा छोड़कर शांति और विकास का मार्ग अपनाना चाहता है, उसके लिए सम्मानजनक जीवन, अवसर और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने अधिकारी कर्मचारियों की मेहनत और समर्पण का सम्मान करते हुए 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया है। 7वें वेतनमान में डीए 55% से बढ़ाकर 58%, 6वें वेतनमान में डीए 252% से बढ़ाकर 257% करने के प्रशासनिक आदेश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के इस आदेश पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने एक्स पर पोस्ट कर राज्य सरकार के कर्मचारियों के हितों के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए कहा कि सरकार का प्रशासनिक तंत्र शासन व्यवस्था की रीढ़ है। उनके कल्याण और हितों के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में रायपुर शहर एवं आसपास के क्षेत्रों के समग्र विकास को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री श्री साय जी ने कहा कि बढ़ते शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए रायपुर को मेट्रो सिटी के रूप में विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, नगरीय सेवाओं और आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण को लेकर स्पष्ट और समयबद्ध रोडमैप तैयार करने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री साय जी ने रेलवे, नगर निगम और लोक निर्माण विभाग को आपसी समन्वय से विकास कार्यों में तेजी लाने तथा पारदर्शिता, गुणवत्ता और जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। देखिए, रायपुर हमारे प्रदेश की राजधानी है और यहाँ की जनता भारी मतों से
हमारे मेयर और हमारे पार्षदों को जिताई है और एक बड़ा विश्वास है सरकार के प्रति। तो कल करीब 3 घंटे से भी ज़्यादा की एक बैठक रायपुर के विकास पर हुई है। बैठक में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, कैबिनेट मंत्री श्री केदार कश्यप जी, वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, कैबिनेट मंत्री श्री खुशवंत साहिब जी एवं रायपुर सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि तथा वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।